दोस्तों क्वांटिटेटिव एनालिसिस की सीरीज में ये रेशियो की थर्ड वीडियो है। हमने पहली वीडियो और सेकंड वीडियो में अलग अलग न्यू कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन किए, प्रैक्टिस किए हैं। आज भी हम लोग जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे उन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा जो आपका किसी न किसी एग्जाम में, जैसे एसएससी में हो गया, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी में हो गया, ग्रुप डी का हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, कांस्टेबल का हो गया। अलग अलग क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम्स के उठाए हुए हैं। इस सेशन से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब रेशियो में जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते, इसमें आप नए नए कॉन्सेप्ट वो ट्रिक सब सीख सकते हैं और बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा, आपको इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मैं आपको क्वेश्चन का पूरा सेट दिखा देता हूँ, फिर हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लाया हूँ, आपको ये सो दिखा देता हूँ। जैसे ये दिल्ली पुलिस का है, ये क्वेश्चन देखो एनटीपीसी का है। यहाँ पे देखो ये दिल्ली पुलिस का है, ये एनटीपीसी यूजी लेवल का है, ये ग्रुप डी का है, ये एसएससी सीएचएसएल। मतलब मैंने अलग अलग एग्जाम्स में जो इस टाइम नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको मैंने उठाया हुआ है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब हम लोग वन बाय वन, बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और इसमें देखो क्या बोला गया है कि आ रेसिपी रिक्वायर्स 2 कप्स ऑफ टी एंड 4 कप्स ऑफ मिल्क, सिंप्लीफाई द रेशियो ऑफ टी एंड मिल्क। मतलब आपको कप्स की अमाउंट दे रखी है, मतलब टी रेसिपी में उन्होंने क्या कहा, टी का 2 कप चाहिए और एंड 8 कप मिल्क, ठीक। तो टी और मिल्क का ही हमें रेशियो बताना है। तो देखो टी का अमाउंट कितना है, टी टी यहाँ पे कितना चल रहा है, 2 कप, और मिल्क कितना चल रहा है। देखो ये उस हिसाब से चल रही है, बेसिक के हिसाब से, मतलब जिसने रेशियो कभी नहीं पढ़ा उनको भी इसमें समझ आएगा, ठीक है। बाकी जिसने पढ़ा वो तो देखते ही निकाल देगा कि कितना होगा रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क की अमाउंट कितनी है, ये 8 कप है। तो हमें टी और मिल्क में रेशियो निकालना है। तो टी और मिल्क में रेशियो कैसे निकालेंगे, टी रेशियो मिल्क इक्वल्स टू 2:8 लिख लेंगे। लेकिन जिधर अब ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो हम डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। यही टी रेशियो मिल्क का ये रेशियो हो गया, ठीक है। आपको क्या करना था, सीधे टी और मिल्क ऊपर नीचे, टी ऊपर रखते, मिल्क नीचे। क्यों, क्योंकि उन्होंने टी पहले लिखा हुआ है, मिल्क बाद में। और टी का अमाउंट लिख देते 2/8, और मन में ही कैलकुलेट कर लेते 1/4। 1/4 को कैसे लिख सकते हैं, 1:4। तो 1:4 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आप खुद देख सकते हो, दिल्ली पुलिस का आया हुआ है, वो भी 2025 का आया हुआ है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, ठीक। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपसे पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब कोई दूसरा एग्जाम का क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में 2025 का जो ग्रेजुएशन लेवल का था, ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें पूछा गया था। इसमें क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 39 आवर्स टू 17 डेज। मतलब 39 आवर्स दे रखे हैं और 17 डेज दे रखे हैं, इनका रेशियो फाइंड करना है। जब हमें ये क्वांटिटी अलग अलग पैरामीटर्स में दे रखी है, पैरामीटर मतलब ये यूनिट अलग अलग दे रखी है, यहाँ पे आवर्स दे रखा है, यहाँ पे डेज दे रखा है, तो हमें एक ही रेशियो में, एक ही पैरामीटर में चेंज करना पड़ेगा। या तो इस 39 आवर्स को डे में कन्वर्ट करें, या इस 17 डे को आवर्स में कन्वर्ट करें। तो डे को आवर्स में कन्वर्ट करना हमारे लिए इजी है, तो हम ये डे को आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। एक डे में कितने आवर्स होते हैं, 24, मतलब डे नाइट मिला के यहाँ पे 24 लिखेंगे। तो हमें क्या करना, 39 आवर्स का रेशियो निकालना है, अपॉन में डे लिख दो 17, 17 दिन को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक पूरे कंप्लीट दिन में 24 घंटे होते हैं। तो अभी यहाँ पे ये भी आवर्स में हो गया, ये भी आवर्स में हो गया। अब डिवाइड कर लेंगे, जितना भी डिवाइड होगा। तो हम 3 से अगर डिवाइड करें तो 13 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दें इसको तो 8 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा, 13/17, 8 136 हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो गया, 30:136, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो क्वांटिटी अलग अलग पैरामीटर्स में अलग अलग यूनिट में दे रखी है तो उनकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपको एक जो यूनिट आपको मैंने दे दिया कि 5 सेंटीमीटर और 20 मीटर में रेशियो निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को पहले एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, या 20 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद ही आप रेशियो निकाल सकते हैं। मतलब उनकी यूनिट हमें पहले सेम कन्वर्ट करनी पड़ेगी,
ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। तो हमारा जो राइट आंसर है कौन सा ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का ही आया हुआ है। इसमें लिखा हुआ A/B 3/4 दे रखा है, B/C 5/6 दे रखा है, A/B/C निकालना है। दोस्तों ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी कराया, लेक्चर नंबर 2 में भी कराया, तो आप इसको बहुत इजीली ही कर सकते हैं। तो अगर हमें ऐसी कंडीशन दे रखी है कि हमें A/B फाइंड करना है और आपको A/B दे रखा हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे A मैंने यहाँ पर 2 क्यों लिख दिया, A/B लिखना है ना। चलो, तो आपको A/B दे रखा है, A/B कितना दे रखा है 3/4 हो गया, और यहाँ पे B/C ऐसे लिख लो, B/C कितना दे रखा है, ये 5/6। अभी मैंने आपको ये इस तरीके वाला मेथड समझाया था जो उल्टा एन मेथड होता है। कैसा, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 3 कितना हो गया 15, मल्टीप्लाइड बाई इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई इसकी इससे कर दो, 4 छंग 24 हो गया। क्या ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 15 20 और 24। तो A/B/C ही फाइंड करना था। कहाँ पे ऑप्शन हमारा है 15 20 और 24, देखो 15 20 24 ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब आपका रिसेंट प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तो इस टाइम ऐसा ही पैटर्न चल रहा है, इस तरीके से इस रेशियो में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन सारे टाइप के मैं क्वेश्चन लाया हूं, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी आप देखिएगा वो अलग टाइप के थे, लेक्चर नंबर 2 में भी। तो आपने अगर हमारे वो सेशन नहीं देखे तो चैनल पे जाके आप उनको देखिए, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 रेशियो प्रोपोर्शन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो एनटीपीसी यूजी लेवल CBT2, मतलब CBT2 जो मेंस होता है एनटीपीसी का, तो उसमें आया, डेट भी आपको पता चल रही है 20 दिसंबर 2025 को जो एग्जाम हुआ था। यहाँ पे आपको दे रखा है कि अल्फा रेशियो बीटा आपको दे रखा है कितना 15/22, ठीक है, और दूसरा बीटा रेशियो गामा ये दे रखा है आपको 12/13। पूछ लिया आपसे अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, ठीक है, तो सेम तरीका आपको लगाना है जो मैंने आपको ट्रिक समझाई थी। क्या करना, पहले आपको इनकी इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो 15 12 की मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 15 और 12 की मल्टीप्लाई कर दोगे 180 आ जाएगा रेशियो। अब 22 और 12 की करोगे तो 22 और 12 दूना 24 के 4 हो जाएगा, कैरी 2, 12 दूना 24 और 4 कितना हो गया 28, ठीक है, तो 284 आ गया। अब यहाँ पे समझो 22 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो 13 दूना 26 का, 13 दूना 26 का 6, कैरी 2, 13 दूना 26 और 2 कितना हो गया 28, मतलब 286 आ गया। अब यहाँ पे जितना डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड कर लो। क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, देख लेते हैं। 4 2 6 और 8, 6 8 14, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से पहले डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, है ना। 2 से डिवाइड किया 90 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड किया 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 142 कहीं पे दिख रहा है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक तो नहीं हुई, एक बार चेक कर लें। चलो 1 मिनट रुको, एक बार बस चेक कर लेता हूँ कि मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक तो नहीं हुई, है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे अल्फा और बीटा का रेशियो दे रखा है 15/22, और बीटा रेशियो गामा दे रखा है आपको 12/13। अल्फा बीटा गामा का रेशियो पूछा है, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया, बस वही लगाना है आपको। पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो वर्टिकली, 15 12 की मल्टीप्लाई करोगे आएगा 180, मल्टीप्लाइड बाई, अब 12 की इस 22 से करो तो 12 दूना 24 का 4, कैरी 2 आएगा, ठीक है, 12 दूना 24 और 2 26 हो जाएगा। यहीं पे शायद मैंने मिस्टेक कर दी थी, है ना, ध्यान नहीं दिया था। अब 13 की 22 से मल्टीप्लाई करो, 13 दूना 26 का 6, कैरी 2, 13 दूना 26 और 2 28। अब यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो 90, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम दे, 2 3 6, 2 दूना 132, 2 4 और 3, तो 90 132 और 143 आ गया। कहाँ पे दिख रहा है हमें ऑप्शन, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी था, जबकि आप देखो कि एनटीपीसी यूजी लेवल अभी रिसेंट में किस पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। मैं इसीलिए आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो नए पैटर्न पे आ रहे हैं, आपको ज्यादा ओल्ड क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो नए पैटर्न पे आपसे यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप खुद देख सकते हो अलग कि एग्जाम में कैसे आ रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रीन सही कर देता हूँ, 1 मिनट का। ठीक है, वेट करना। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको ये देखो दे रखा है कि आरआरबी ग्रुप डी में आया है, किस शिफ्ट में,
ये 28 नवंबर 2025 में जो एग्जाम हुआ था, है ना, ये 2-3 महीने लगभग एग्जाम चला था आपका, तो उस शिफ्ट में हुआ था ग्रुप डी में। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि ए रेशियो बी ये दे रखा है, बी रेशियो सी ये दे रखा है, सी रेशियो डी ये दे रखा है, तो ए बी सी डी। अब देखो 4 रेशियो को कनेक्ट करने वाला, मतलब 4 क्वांटिटी है ए बी सी डी, इनको आपको कैसे सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक नया मतलब मेथड बताता हूँ, जो मैंने आपको कल 2 मेथड बताए थे उन्हीं मेथड से करने वाले हैं। यहाँ पे जो दे रखा है आपको ए रेशियो बी, वो लिख लो, कितना दे रखा है 1:3, ठीक। दूसरा बी रेशियो सी दे रखा है, इसको आप लिखो ना लिखो, बस मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा। बी रेशियो सी कितना है 4:3 ये दे रखा है। ऐसे इधर लिख लेते हैं, इधर क्या सी रेशियो डी भी दे रखा है आपको, कितना 6:7 दे रखा है। हमें फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये फाइंड करना है, ठीक। अब आपको क्या करना है, मेन मेथड समझो, यहाँ पे ऐसे लिख लो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक। अब ध्यान से समझो, पहला वाले वैल्यू देखो ए रेशियो बी की, यहाँ पे ए बी की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे लिख लो 1 और 3। क्या इसमें सी डी की वैल्यू दे रखी थी पहले वाले में? नहीं, तो सी डी की जगह पे गैप रख देंगे हम, यहाँ पे ऐसे खाली जगह छोड़ देंगे अभी। अब बी सी की वैल्यू देखो, ये वाली बी सी में देखो बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, तो बी के नीचे कितना 4 लिख देंगे, सी के नीचे 3 लिख देंगे, बाकी जो जगह बची है उनकी जगह पे गैप छोड़ देंगे। तीसरा वाला देखो सी रेशियो डी दे रखा है, तो सी की जगह पे कितना 6 आ जाएगा। आप तीसरी लाइन से शुरू करेंगे 6, डी की जगह पे 7 आ जाएगा। बाकी यहाँ पे ए नहीं दे रखा था, बी नहीं दे रखा था, है ना, इस वाले रेशियो में, इस वाले में जिस इधर मैं टिक कर रहा हूँ। अब मेन बात ये है कि आपको इस गैप में क्या फिल करना है ना, जो यहाँ पे बॉक्स हमने छोड़े हुए हैं। तो इधर से देखो, इधर से आपको कौन सा नंबर मिल रहा है, जिधर से गैप है यहाँ पे कौन सा पहला नंबर मिल रहा है 3, तो इसमें भी 3 लिख दो, इसमें भी 3 लिख दो, ठीक। अब यहाँ देखो ये गैप इधर से है, तो इसमें पहला नंबर कौन सा मिल रहा है 3, तो यहाँ 3 लिख दो। इधर से गैप है, तो इधर से देखो पहला नंबर कौन सा मिल रहा है 4, तो इसमें 4 लिख दो। अब इस लाइन में गैप इधर से ही है, तो इधर से देखो पहला नंबर सबसे पहले कौन सा मिला 6, तो यहाँ पे भी 6 लिख दो, यहाँ पे भी 6 लिख दो। आई होप कि आपको ट्रिक तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 एकम 4 छंग कितना आ गया 24। अब रेशियो लगा दो, 4 तियां 12 और 12 छंग कितना होता है 72, ये लिख दो। 3 तियां 9 और 9 छक कितना हो गया 54 हो गया। 3 तियां 9, 9 सत्ते कितना हो गया 63 हो गया। अगर ये जितना सिंप्लीफाई हो सकता है थोड़ा तो कर लो। किसी अगर हम 3 से डिवाइड करें 3 से 8 पे चला जाएगा, 3 से डिवाइड करें तो 24 पे चला जाएगा, 3 से डिवाइड करें तो इसको 18 पे चला जाएगा, 3 से डिवाइड करें तो 21 पे। अब ये किसी एक सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो हमारे पास जो रेशियो हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना है 8 रेशियो 24 रेशियो 18 रेशियो 21। कहाँ पे ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, आप चेक करो कहाँ पे मिल रहा है आपको, 8 24 18 21, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। तो ये देखो कितना इजीली हो गया आपका, आरआरबी ग्रुप डी में आया था, है ना, और 2025 का रिसेंट का ही क्वेश्चन है। नए पैटर्न पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार मैं देख लूँ कि स्क्रीन बिल्कुल ठीक चल रही है, चेक कर लेने देता हूँ, ठीक है, चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। चलो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये एसएससी सीएचएसएल 2025 में, मतलब 28 नवंबर 2025 की जो शिफ्ट में हुआ था सीएचएसएल, आपको ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है, ए रेशियो सी फाइंड करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो ए रेशियो बी, ए रेशियो बी आपको दे रखा है कितना 9:5, और बी रेशियो सी दे रखा है, बी रेशियो सी कितना दे रखा है 4:11। आपसे पूछा ए रेशियो सी, तो पहले आपको ए रेशियो बी रेशियो सी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, अभी जस्ट मैंने आपको तरीका बताया, इनकी इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक कितना हो गया 36, 36 लिख लिया, और 4 की इससे कर दो, 4 पंजे 20, रेशियो इसकी इससे कर दो, 11 पंजे 55। तो ए और सी का पूछा, तो ए की वैल्यू कितनी आई, ए रेशियो सी, ए की वैल्यू 36 और सी की वैल्यू 55, तो आपका आंसर हो गया 36:55। तो यही आंसर है, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। हाँ देखो ये ध्यान रखना कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे ए की और सी की वैल्यू नहीं रखनी थी, मतलब 9:11 आप रख देते तो गलत हो जाता। ठीक, पहले ए रेशियो बी रेशियो सी हमें कनेक्ट करना ही पड़ेगा, तब रेशियो की सही वैल्यू निकलेगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको शॉर्ट टाइम में
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपके PYQ हैं, ठीक है। यहाँ पे समझो ये SSC CHL और 2024 का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 1/m 1/n 1/o का रेशियो ये है, ठीक है। देन हमें फाइंड करना है m रेशियो n रेशियो o, मतलब यहाँ पे आपको 1/m रेशियो 1/n रेशियो 1/o, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3:4:5। हमें फाइंड करना है m रेशियो n रेशियो ओ, ठीक। हमें अब करना क्या है, यहाँ पे तो देखो फ्रैक्शन में चल रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको करना ये है कि इसकी जो वैल्यू है m को ऊपर भेज दो, मतलब इसकी वैल्यू ये है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, m कितना हो जाएगा, m रेशियो n रेशियो o, इनका रेसिप्रोकल कर दो, कितना आ जाएगा 1/3 और रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। अब यहाँ पे देखो, आप देखोगे कि कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। यस, अब हमें कुछ ना कुछ कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन के लिए आप क्या करोगे, ये जो नीचे नंबर आपको मिले हुए हैं इनका एलसीएम लेना है, मतलब आपको एलसीएम लेना है किसका, 3, 4 और 5 का। 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना मिलता है, 60। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो इन नंबर्स को, 60 से। जब आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे डिवीजन का भी प्लस कुछ जरूरत पड़ेगा। 3 से इसको डिवाइड किया 60 को तो 20 आ गया, तो ये 20 रेशियो मिल गया। 4 से 60 को डिवाइड करोगे तो 15 मिल जाएगा, और 5 से 60 को डिवाइड करोगे तो 12 मिल जाएगा, तो ये आ गया। अब आपको एन रेशियो ओ कितना मिल गया, 20, 15 और 12। अभी आपका ये सही आंसर निकला है, मतलब कहाँ पे ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो 20, 15, 12 अभी राइट आंसर है, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको ऐसे कॉन्सेप्ट आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताए थे और लेक्चर नंबर 2 में भी बताए थे, ठीक है। अगर आप लेक्चर नंबर 1 और 2 दोनों देखते तो आपको और भी अच्छे से बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो ये एसएससी एमटीएस 2023 का मैंने हर एग्जाम के अलग अलग क्वेश्चन उठाए हैं जो कि आपकी PYQ है, ठीक। आपको दे रखा है ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है, सी रेशियो डी दे रखा है। वैसे आपको ए बी सी डी कैसे कनेक्ट करना है मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे ये तरीका भी मैंने बता दिया है कि आपको रेसिप्रोकल में कैसे चेंज करना है। क्या मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे सकता हूँ, चलो होमवर्क के लिए नहीं देता हूँ, मैं ही करवा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे नहीं हुआ तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता देना, लेकिन फिर चलो मैं करवा ही देता हूँ। ए रेशियो बी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1/3 रेशियो 1/5। हम क्या करेंगे, साथ ही साथ इनको होल नंबर में कन्वर्ट करते चलेंगे। अब जब होल नंबर, ये नंबर कभी आपको 2 नंबर दे रखा हो प्राइम हो, जब ये प्राइम हो, प्राइम का मतलब इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर का मतलब इनका HCF 1 हो, इन्हें कोई एक कॉमन नंबर डिवाइड ना कर रहा हो, तो इनका होल नंबर कितना हो जाएगा, आपस में चेंज कर दो, 5 इधर लिख दो, 3 इधर लिख दो, मतलब ए रेशियो बी की वैल्यू ये हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा बी रेशियो सी, बी रेशियो सी यहाँ पे कितना दे रखा है, देखो 1/7 1/8, मतलब 7 और 8 का कोई कॉमन रेशियो होता है, मतलब ऐसा नंबर जो 7 और 8 दोनों को डिवाइड करे, नहीं होता है। तो हम इनका रेशियो कितना लिख लेंगे, चेंज कर देंगे, मतलब 1/7 इधर चल रहा है, 1/8 इसको चेंज करके कैसे लिख देंगे, 8:7। 8 को इधर लिख देना है और 7 को इधर, ऐसे ही 5 को इधर लिखा, 3 को इधर लिखा, ठीक है। तो ये बी और सी में हो गया। अब सी और डी को भी चेंज कर लेंगे। सी और डी का दे रखा है 1/10 रेशियो 1/21। होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 21 इधर लिख देंगे और 10 इधर लिख देंगे। अब आपको क्या ये वाला मेथड लगा लेना है, कौन सा, यहाँ पे मैंने कौन सा ABCD का बताया था जिसमें 4 थे, हाँ ABCD, ये वाला मेथड लगा लेना है आपको। तो ये आप आधा यहाँ पे A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, वही गैप छोड़ छोड़ करके आप निकाल लेना। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ना, आंसर इन कमेंट बॉक्स, आंसर इन कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स। ये होमवर्क है ना, होमवर्क, ये होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखो आप कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन समझाया ऑलरेडी, ठीक है। तो आप ये वाला देखो कि कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये IBACO का, जो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम जो होता है, ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको समझो पहले क्वेश्चन को अच्छे से। क्या लिखा हुआ है कि इफ 51% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द 5/7 पार्ट ऑफ द सेकेंड नंबर, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। मान लेते हैं हम यहाँ पे दो नंबर, फर्स्ट नंबर को A मान लिया, दूसरे नंबर को B मान लिया। इन्होंने क्या बोला,
ए का 51%, मतलब ए का 51% कैसे निकालेंगे, इंटू 51 अपॉन में 100, ये इक्वल है किसके इक्वल, सेकंड नंबर के 5/7 के बराबर। यही तो दे रखी कंडीशन। अब हमें ए और बी में रेशियो चाहिए, इतना सा काम करना है, तो बस हो जाएगा। क्या करोगे आप, बी को इधर ले आओ भाई साहब, बी को इधर ले आते हैं, तो जब बी को इधर ले आएंगे तो ए अपॉन में बी हो जाएगा इक्वल टू, इस 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब 5 इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन में 7 इंटू 51, तो 7 इंटू 51। अब ए रेशियो भी यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 की 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 500 आ जाएगा, 7 की 51 से करोगे 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 357। मतलब ए रेशियो बी की कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 500 रेशियो 357। आई होप कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका ऑप्शन हो गया आपका राइट आंसर है। ये IBACO मेंस का है, IB का इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो एग्जाम होता है। ठीक, चलो फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में श्योर रिजॉल्व करूंगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे समझो ये SSC CGL का क्वेश्चन मैंने उठाया है जो कि टायर 1 का आया हुआ है 2025 का। यहाँ पे आपको दे रखा है कि x रेशियो बाई की जो वैल्यू दे रखी है 2:5। देखो इसी पैटर्न जैसे पैटर्न पे पूछ रहा है क्वेश्चन, इसलिए मैंने वही क्वेश्चन उठाया। ठीक है, चलो x रेशियो बाई ये दे रखा है, पूछा है कि 2x प्लस का 3y का रेशियो किससे पूछा है, x प्लस बाई से। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, x की जगह पे कितनी 2 रख दोगे, y की जगह पे 5 रख दोगे, जहां जहां x है वहां 2 रख दो, y की जगह पे 5। तो यहाँ पे x 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4 आ जाएगा, y की जगह पे 5 रखोगे, 5 3 कितना हो जाएगा 15, इनको जोड़ दो। ठीक है, दूसरा x की जगह पे हमने 2 रखा, y की जगह पे 5 रखा, तो 15 4 कितना 19 और 5 2 कितना 7, 19 रेशियो 7 आंसर हो गया। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। SSC CGL का मतलब देखो लिखने में तो इतना टाइम लगा, लेकिन अगर आप इसको मतलब बिना पेन के आप सोल्व कर सकते हैं तो देखिए, देखते ही देखते हैं आंखों से। ठीक है, तो यहाँ पे 19:7 हो जाएगा। ये विद इन दी सेकंड्स वाला 4 से 5 सेकंड का क्वेश्चन था, 4 से 5 सेकंड में 2 सेकंड में ही हो जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि RRB NTPC CBT 1 2025 का जो ग्रेजुएशन लेवल का था NTPC का वो क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ये था x और y में दे रखा था, इस फॉर्म में रेशियो पूछा था। इसमें देखो दे रखा इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स a एंड b, मतलब a रेशियो b की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 5:3 दे रखी है। पूछ लिया है 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b इसका रेशियो किससे पूछ लिया है, 6a प्लस 2b से। तो जहां जहां a है वहां पे 5 रख दो, जहां जहां b है वहां पे 3 रख दो। ठीक है, तो चलो रखते हैं भाई, a की जगह पे हम 5 रखेंगे, तो यहाँ पे देखो a की जगह पे कितना रखना 5, तो 3 पंजे कितना हो गया 15, माइनस b की जगह पे 3, तो 3 दूना कितना हो गया 6, ऐसे वैल्यू लिख ली रेशियो। a की जगह पे फिर 5 रखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा 30, प्लस b की जगह पे 3 रखोगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे इनको सोल्व कर लो, 15 में से 6 गया कितना बच जाएगा 9, रेशियो 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, 9 से डिवाइड किया 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 1:4 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, 1:4, मतलब डी ऑप्शन। आप देखो NTPC ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन कर रहे हो बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन जो है मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करके रखना है और बस ऐसे ही हो जाएंगे आपके। चलो ये CRPF का क्वेश्चन है 2023 का आया हुआ, देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। यस यस, इस क्वेश्चन को समझूं, हाँ इस क्वेश्चन को चलिए समझते हैं। एक मिनट, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मैं देख लेता हूँ कि वीडियो सब कुछ सही चल रहा है। यस एवरीथिंग इज ओके। चलो देखो लिखा हुआ है कि B प्लस सी रेशियो ए, B प्लस सी और इसकी वैल्यू दे रखी है रेशियो ए, ये ध्यान से समझना, इसकी इक्वल दे रखा है 11:4। ठीक, अब ध्यान से समझो, दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है, C रेशियो ए प्लस बी, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 5:7। और दूसरी चीज दे रखी है कि A प्लस बी प्लस सी, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 3360 दे रखा है, 3360। इस क्वेश्चन को देखो, ए बी प्लस सी रेशियो ए बराबर 11:4 एंड सी रेशियो ए प्लस बी 5:7
और a प्लस बी प्लस सी 3360, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। उन्होंने b की वैल्यू पूछ ली है। अब जिसको समझो क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखो जोड़ो ए बी और सी को जोड़ो, ए बी सी को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 11 4 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो इनका सम 15 आ रहा है। इधर जोड़ो सी बी ए जोड़ो, हाँ तब 7 और 5 12 आ रहा है। मतलब भाई साहब यहाँ पे ये देखो समझो कि ए बी सी हम इस केस में जोड़ रहे हैं तो 15 आ रहा है, और इस केस में जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है। आना कितना चाहिए, बराबर। मतलब दोनों केस में इक्वल वैल्यू आनी चाहिए। अब आप समझो कि हम इसको इक्वल कैसे बनाएं, इसको इक्वल कैसे बनाएं, क्योंकि यहाँ पे ये 15 बन रहा है, यहाँ पे 12 बन रहा है, तो 15 और 12 का एलसीएम ले लो। 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है, कोई भी या तो एलसीएम ले लो या कोई भी एक कॉमन नंबर देख लो इनमें, 15 12 की टेबल में कौन सा कॉमन नंबर आता है। तो मैंने देखा कि 60 जो है कॉमन नंबर आता है। मतलब अगर हम इसको, ये 15 को अगर हमें 60 बनाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको b प्लस सी रेशियो a की वैल्यू जो मिलेगी, ये 4 से मल्टीप्लाई करने पे 11 चौक 44 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पे ये मिल गई। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो रही, 5 और 7 12, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए, तो 12 को 5 से करना पड़ेगा। मतलब इसको 5 से कर दो, इधर भी 5 से कर दो। तो यहाँ पे सी रेशियो a प्लस बी कितना मिल जाएगा, 5 की इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 25 मिल जाएगा, रेशियो 7 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो 35 मिल जाएगा। अब इनको आप ऐड करोगे तो यहाँ भी 60 बन रहा है सम, यहाँ भी 60 बन रहा है, अब इक्वल बन रहा है। अब हम आंसर निकाल पाएंगे इजीली। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये समझाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, आप एक बार समझ लो अच्छे से। अब यहाँ पे समझो उन्होंने पूछा क्या, तो बी की वैल्यू क्या है, किसकी, बी की वैल्यू पूछी है। चलो निकालते हैं भाई। तो सबसे पहले समझो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, इनको जोड़ने पे 60 मिल रही है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी मिल रही है, 60। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू आपको पता है 44 है, और यहाँ से देखो सी की वैल्यू है कितनी है, 25। तो 44 और 25 को आप जोड़ो, हाँ ए की वैल्यू नहीं, 44 कहाँ है, ए की वैल्यू 16 है, ए की वैल्यू 16 है। तो 16 और 25 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 41। तो यहाँ से देखो ए और सी की वैल्यू जो 41 है, इस 60 में से माइनस कर दो, तो बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 19 यूनिट। क्योंकि देखो ध्यान दो, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल रही है, 16। फिर से समझो, मैं दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है, 16, और यहाँ इस वाले केस में सी की वैल्यू 25 है। दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 41। इसमें रख दो ए प्लस सी 41, इसमें से 41 माइनस करोगे तो 19 बच जाएगी बी की वैल्यू। अब ध्यान दो, अब मैं थोड़ा इधर इरेज करता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ। आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 3360, 3360, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये 60 आ रही है। तो आपको यही दे रखा है कि 60 यूनिट की वैल्यू है 3360, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 60 से इसको डिवाइड कर दोगे तो जीरो से ये जीरो कैंसिल, मतलब 10 से 10 हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 56। एक यूनिट की वैल्यू होगी 56। उन्होंने पूछा है बी की वैल्यू, तो बी कितना यूनिट है, 19 यूनिट है। तो यानी कि हमें 19 की मल्टीप्लाई 56 से करनी पड़ेगी। जब आप 19 की मल्टीप्लाई 56 से करोगे, 19 छंगा 114, कैरी 11 हो गया, 19 पन्ना 95, 11 106, मतलब 1064 मिल गया बी का हिस्सा, जो सी ऑप्शन में है आपका। ठीक, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो बहुत इजीली ये हो जाता है। देखो हमें इतना तो करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अगर ठीक है आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो कम से कम आप एक बार ऐसा भी कर सकते हैं, पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। अगर सॉल्व ना हो तो आप इसको दोबारा हमारा सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दूसरा आएगा तो मैं उसको आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक। चलो यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये दे रखी है। अब सेम क्वेश्चन है, इस केस में ये दे रखा है, इस केस में ये दे रखा है, आपको c की वैल्यू निकालनी है। क्या ये दो क्वेश्चन सेम है? तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को घर पे करना है, होमवर्क है, और इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसमें समझाया है, कॉन्सेप्ट इसमें समझाया, अगर आपको समझ आ गया तो ये आप प्रैक्टिस के लिए है ना, होमवर्क के लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है।
ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक। इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईसीआर 2023 में आया हुआ भी है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आ भी रहे हैं अभी एग्जाम्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एसएससी सीजीएल 2025 टायर 1 का। इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 6:5 इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स बिटवीन देम इज 11 देन फाइंड द नंबर। देखो दो नंबर कोई ए और बी मान लिया हमने, ठीक है। कितना 6:5 दे रखा है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 11 है, तो इनके बीच का हमारे अकॉर्डिंग कितना है 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट की वैल्यू ही 11 है। नंबर पूछ लिया है, कौन सा नंबर पूछा है, फाइंड द नंबर्स। तो इस 11 किससे मल्टीप्लाई कर दो, 11 66 हो गया। इसके साथ कर दोगे 11 पंजे 55, मतलब एक नंबर 66 हो गया, एक नंबर 55। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीजीएल टायर 1 कौन सा 2025 में पूछा हुआ है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। इसमें लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन आरआरबी रेलवे एनटीपी से अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में आया था, जो 2025 में हुआ था, ठीक। समझो कि एन अमाउंट ऑफ रुपीज 402 402 रुपए है टोटल, इज डिवाइडेड अमंग 3 इंडिविजुअल्स इन द रेशियो 13:8:9। मतलब 3 लोगों में इस 402 रुपए को बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वितरित किया गया है। तो पूछा कि कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे कम और सबसे ज्यादा वाले के बीच अंतर हमें बताना है। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो कि 402 की धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच 13, 8 और 9 के अनुपात में बांटा जाता है। बंटन के सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच अंतर रुपए में ज्ञात करना है। तो समझो मान लो ये 3 लोगों में बांटा गया, हमने मान लिया ए रेशियो बी रेशियो सी में बांटा गया। उनके रेशियो वैल्यू दे रखी है 13 और रेशियो 8 और रेशियो 9। इसकी आपको टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है 402, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कितनी आती है, इनको जोड़ो 13 8 21 और 9 कितना हो गया 30। 13 8 21 और 9 30, यही दे रखा है 13 8 21 और 9 30। अब समझो मतलब 30 यूनिट की वैल्यू आपको 30 यूनिट ये आपके अकॉर्डिंग आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू दे रखी है 402। मतलब 30 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 402। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे समझो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 402 डिवाइड बाई 30। उन्होंने पूछा हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस। तो हाईएस्ट वैल्यू तो ये है 13, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है हमारे पास 8। 13 8 का यहीं से अंतर निकाल लेंगे हम लोग। 13 और 8 का डिफरेंस कितना होता है 5, तो 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और बस सॉल्व कर लेंगे। तो 5 1 जा 5 हो गया, 5 6 जा 30 हो गया। 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 6 से जब इसको डिवाइड कर दोगे तो 6 छंग 36 मिल जाएगा, और इधर 4 6 सत्ते 42 मिल जाएगा। मतलब आपको जो डिफरेंस मिला वो 67 का मिल गया, क्योंकि 5 यूनिट की वैल्यू ही तो हमें निकालनी थी, क्योंकि डिफरेंस इधर 5 यूनिट का है। तो आंसर हमारा कौन सा आएगा, डी ऑप्शन। आप विद इन द सेकंड्स इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रेलवे ग्रुप डी का 28 नवंबर 2025 का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी इन द रेशियो दिस रेशियो सी गेट्स दिस मोर देन बी, देन हाउ मच डिड ए रिसीव्स। मतलब देखो एक धनराशि ए बी सी डी के बीच इस रेशियो में बांटी जाती है 10:7 9:5 10:7 9:5 के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि सी को बी से 334 रुपए अधिक मिलते हैं तो ए को कितनी राशि प्राप्त हुई। चलिए करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पे 4 लोग हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ऐसे लिखा हुआ है। इनको देखो 10:7 रेशियो 9 रेशियो 5, इस रेशियो में कोई भी मनी इनको मिली हुई है। इन्होंने बोला है देखो क्वेश्चन में कि यदि सी को बी से 334 रुपए ज्यादा मिले हैं, क्या लिखा हुआ है देखो, सी गेट्स 334 रुपीज मोर देन बी। मतलब सी वाला है बी से कितना ज्यादा ले रहा है, यहाँ पे अपने हिसाब से देखो सी को 9 यूनिट मिल रहा है, बी को 7 यूनिट, मतलब 2 यूनिट ज्यादा ले रहा है। हमारे हिसाब से तो 2 यूनिट आ रहा है, लेकिन इनके हिसाब से आ रहा है 334। मतलब 2 यूनिट की वैल्यू ही 334 दे रखे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2 2 छंग 12 2 सत्ते 14 167 यूनिट।
1 यूनिट की वैल्यू 167 रुपए हो गई। इन्होंने पूछा क्या है, देन हाउ मच ए रिसीव, ए को कितना मिला, तो भाई साहब ए को 10 यूनिट मिला। हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू अगर 167 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 167 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 1670 रुपए। देखते ही आप आंसर निकाल सकते हो कहाँ पे, ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1 मिनट में स्क्रीन चेक कर लूं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, ऑल इज ओके हियर। 1 मिनट शिफ्ट कर लूं जरा सा। ठीक, चलो अब सेट क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलो, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, ये 2025 में है। ये आज का जो रेशियो चैप्टर का जो लेक्चर है लास्ट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, मैं कल बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, 12 नवंबर 2025 को ये क्वेश्चन आया हुआ। इसमें लिखा हुआ कि ए एंड बी टुगेदर हैव ₹9,000। ए बी के पास 9,000 रुपए टोटल मिला के हैं। लिखा हुआ इफ 4/11 ऑफ ए, देखो 4/11 ऑफ ए इज अमाउंट, ये इक्वल है किसके, 3/5 ऑफ बी, तो लिख लो 3/5 ऑफ बी, बी इज अमाउंट हाउ मच डज ए हैव, मतलब ए को कितना मिला। तो पहले हम ए और बी में रेशियो निकाल लेंगे। चलिए रेशियो निकालते हैं। आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 11×3 = 33 हो जाएगा। 4 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×5 = 20, और बी को इधर ले आएंगे तो ए अपॉन में बी कितना हो गया, 11 की 3 से मल्टीप्लाई कर दी 33, 4 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4×5 = 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो ए रेशियो बी आपको कितना मिल गया, 33/20 मिल गया। ठीक, आपको टोटल अगर इनका कर दें तो कितना मिल जाएगा, 53। इनके पास टोटल इतना ही पैसा, कितना, 9,000, तो इनको मिलाएं तो हमारा 53 आ रहा है। तो 53 यूनिट की वैल्यू ही इनको 9,000 दे रखी है इन्होंने। 53 यूनिट की वैल्यू ही 9,000 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 9,000 अपॉन में 53 हो जाएगी। यहाँ पे 9,000 लिख देता हूँ। ठीक है, अप्रोक्स में यहाँ पे आंसर आने वाला है। तो ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा भाई, 9,000 डिवाइड बाई 53। ए के पास कितना हिस्सा है, 33 यूनिट, तो 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ए को मिल जाएगा। तो अब हम इसको अगर कैलकुलेट कर लें, 1 मिनट में इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ। चलो, 9,000 को 53 से डिवाइड कर देते हैं। 9,000 को 53 से डिवाइड कर दिया और 33 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5,603.8 के समथिंग मिल रहा है। कितना, 5,603.8 रुपए। इसके हिसाब से इतना बना, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट आया। ठीक है, अप्रोक्स में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो यही क्वेश्चन आपका सीएचएसएल में आया हुआ है 2025 में। तो क्या ट्रेंड है क्वेश्चन का, आपको ये भी पता चल रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन बहुत सारे लाया हूं आज मैं, ठीक है। लिखा हुआ है कि टोटल अमाउंट, इस क्वेश्चन को देखो कि आरआरबी का है, ठीक है। आरआरबी और ये 12 फरवरी 2026 का है। ठीक, देखो टोटल अमाउंट ऑफ 14,800 is to be divided among A, B, C such that 6 times of A share equals to 4 times of B share equal to 5 times of C share, find A share। इस फॉर्म में दे रखा कि देखो यहाँ पे देखो 6 टाइम्स ऑफ A, तो 6 टाइम्स ऑफ A ये किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ B, तो इसको लिख लेंगे 4 टाइम्स ऑफ B। ये किसके इक्वल है, 5 टाइम्स ऑफ C, तो 5 टाइम्स ऑफ C। अब हमें ए, बी और सी में करेक्ट रेशियो चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, हमने आपको इसका जो रेशियो निकालने का मेथड होता है लेक्चर 2, लेक्चर 1 में समझाया हुआ है, लेकिन इसमें भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, ये जो नंबर लिखे हुए मल्टीप्लाई में ए बी सी के, इनका एलसीएम ले लेना है। मतलब एलसीएम अगर हम लेंगे इसका 6, 4 और 5 का, तो कितना मिल जाएगा, 4 × 24 और 5 कितना, ये एलसीएम मिल जाएगा आपको 60 एलसीएम मिल जाएगा। इस एलसीएम से ही डिवाइड कर देना है सबको, 60 से, है ना, इधर 60 से डिवाइड कर दो। तो जो डिवीजन के बाद इनके फ्रैक्शन में नंबर आएगा वही रेशियो होगा, मतलब 6 बन जा 6, 6 10 हो जाएगा। तो a अपॉन 10 मिल गया, इक्वल टू इससे 4 से डिवाइड किया तो b अपॉन 15 मिल जाएगा, क्योंकि 15 चौक 60 होता है, बराबर 5 से इसको डिवाइड किया तो 12 आ जाएगा, तो c/12 आ गया। अब ये ए बी सी का रेशियो हो गया, मतलब a रेशियो b रेशियो c। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a रेशियो b रेशियो c कितना है, 10 रेशियो 15 रेशियो 12 है।
इन्होंने पूछा कि इसका ए का हिस्सा कितना है। तो अब आप इनको अगर टोटल करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 और 15 25 और 12 कितना हो जाएगा 37। मतलब टोटल जो आपको कितना मिला 37 यूनिट। 37 यूनिट की वैल्यू ही आपको कितनी दे रखी है, ये 14,800। तो ये 14,800 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो हम निकाल लेंगे। कैसे, 14,800 को 37 से डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 400। जब एक यूनिट की वैल्यू 400 मिल गई, इन्होंने पूछा ए को कितना मिला, तो ए को तो 10 यूनिट मिल रहा है। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट की 4 यूनिट से मतलब 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 4,000 रुपए। कहाँ पे है हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए ये एसएससी एमटीएस का मैं सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन क्यों ना आपको होमवर्क ही दे दूं। अच्छा चलो मैं करा देता हूँ, नया क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस का आया, पूछा हुआ है कि अ सम ऑफ ₹6045 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच अ वे दैट इफ एज शेयर इज रिड्यूस्ड बाय 10, बी शेयर इज रिड्यूस्ड बाय 15, सी शेयर इज रिड्यूस्ड बाय 20, then their sum are in the ratio 5:4:3, बीज ओरिजिनल शेयर, बी का ओरिजिनल शेयर। अगर आपको लगता है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद अगर आप पे नहीं होता है, ठीक है, तब आप हमारी ट्रिक देखिए। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो। ये क्वेश्चन एमटीएस का आया हुआ है। क्वेश्चन को समझो ध्यान से कि क्या लिखा हुआ है। एक मिनट मैं स्क्रीन चेक कर लूं। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, फिर सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, ओके, एवरीथिंग इज ओके। चलो अब सॉल्व करते हैं। इसमें हिंदी में भी पढ़ देता हूँ कि 6,045 रुपए की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा 10 रुपए कम हो जाता है और बी का हिस्सा 15 रुपए कम हो जाता है और सी का हिस्सा 20 रुपए कम हो जाता है, तब वो इस रेशियो में आते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जो कम हुआ है कौन सा, ए का जो है 10 रुपए, बी का और सी का। तो ए का कितना देखो 10 कम हुआ है और बी का कितना 15 कम हुआ है और सी का 20 कम हुआ है। तो इन सबको जोड़ लो पहले, कितना हो गया 45। तो टोटल पैसा यहाँ पे कितना दे रखा है 6,045। 6,045 में से इस वाले 45 को कम कर दो तो कितना हो जाएगा 6,000। ठीक, अब समझो इस कम करने के बाद इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, 5:4:3, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी आई थी 5:4:3। मतलब अब इनको टोटल करो, 5 4 9 3 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू आपके पास 6,000 आई है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 से डिवाइड कर दोगे तो 500 हो जाएगा। उन्होंने पूछा है कि बी का ओरिजिनल शेयर क्या होगा, तो पहले तो हम इस रेशियो वाली वैल्यू निकालेंगे। तो बी का ओरिजिनल यूनिट कितना मिल रहा है, अभी कितना मिल रहा है, बी को 4 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू है 500, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, मतलब 2,000। लेकिन 2,000 हमारा आंसर भी नहीं है, उन्होंने ओरिजिनल पूछ लिया है। ओरिजिनल मतलब जो 15 रुपए कम किए थे, जो ये जोड़ने पड़ेंगे, तो इसमें 15 रुपए और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2,015। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन। राइट आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को आप देखिए पॉज करके। ठीक है, मतलब पीछे जा करके। इसका क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए लेके आया हूँ, कहीं ना कहीं भी मिलेगा, देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ ₹750 इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, एक्स वाई एंड जेड, मतलब हाँ, एक्स वाई जेड में 750 रुपए को डिवाइड किया गया है और एक्स में से 5 कम किया गया, वाई में से 10 कम किया गया, जेड में से 15 कम किया गया, तब ये रेशियो मिलता है। सेम आपको यही मेथड लगाना है। ठीक है, तो ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूँ कि आप ये प्रैक्टिस करो, ये होमवर्क क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस होमवर्क ऐसे इसी मेथड से लगाना है। इसमें भी क्या करना है आपको, ये 5 और 10 कितना 15 और 15 30 कम कर देना है, 750 में से 720 बच जाएगा। फिर 5 4 9 3 12, 12 को इक्वल रख दोगे, इसको 720 के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 60। तो ऐसे ही आगे आप सॉल्व कर लेना। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये होमवर्क है ना, होमवर्क क्वेश्चन इस क्वेश्चन की तरह है, ट्राई करिएगा खुद। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो मैंने इसको पूरा पेज पे कर दिया और सॉल्व करूंगा आपको दूसरे पेज पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सुमन डिसाइडेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी
among her 3 daughters in the ratio 2:3:4. If she had divided the amount in the ratio, this, then the daughter who had received the least share earlier would have received 3,500 more. Find the amount, हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन कहाँ आया? एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार हिंदी में भी पढ़ लो कि सुमन अपनी 3 बेटियों के बीच एक निश्चित धनराशि को 2:3:4 के अनुपात में बांटती है, लेकिन यदि उसने धनराशि को इस रेशियो 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटा होता तो जिस बेटी को सबसे पहले सबसे कम मिलता था उससे 3,500 रुपये ज्यादा मिलने लग गए। तो मेन धनराशि जो है वो हमें बतानी है। ठीक, अब ध्यान दो, मैं इसको दूसरे पेज पे आपको सॉल्व करवाऊंगा। मेन पहले उसने किस रेशियो में बांटा? 2:3:4। तो इधर लिख लेते हैं ओरिजिनल। ओरिजिनल रेशियो क्या है? ओरिजिनल रेशियो कितना है? 2:3:4 में बांटा है और पैसा भी हमें नहीं पता। ठीक, अब ध्यान दो। दूसरा, उसने बाद में किस रेशियो में बांटा? यहाँ पे लिख लो। ये इसका क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, ये है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। बाद में हाँ, ओरिजिनल और न्यू रेशियो क्या था? फिर बाद में इसमें ना बांट के उसने इसमें बांट दिया। 1/2 रेशियो और कितना है? 1/2, 1/3, 1/4। तो 1/2, 1/3 रेशियो 1/4। तो सबसे पहले हमें इस रेशियो को होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो नंबर नीचे है इनका एलसीएम लेके इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आता है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ भी और यहाँ भी। तो 2 से 12 को डिवाइड कर दोगे 6 आ जाएगा, 3 से 12 को डिवाइड कर दोगे तो 4 आ जाएगा, 4 से 12 को डिवाइड कर दोगे तो 3 आ जाएगा। अब ध्यान दो, ये क्या बन गया? नया रेशियो 6:4:3। अब उन्होंने क्या कहा कि पहले जिसको सबसे कम मिलता था, मतलब किसको? इस पर्सन को सबसे कम मिलता था, अब उसे ज्यादा मिलने लग गया है। मतलब कुछ भी मिला हो, अब उसको कितना रुपए ज्यादा मिलने लग गया है वो दे रखा है कि 3500 रुपए। तो हम देखते हैं, पहले उसको 2 यूनिट यहाँ मिल रहा था, अब 6 यूनिट मिल रहा है। तो इसका 2 यूनिट का डिफरेंस है, मतलब इसको एक साथ लिख लेते हैं। ये पहले मिल रहा था 2, 3 और 4, अब मिलने लग गया है 6, 4 और 3 का। ठीक, इसके बीच का अंतर ही आपको दे रखा है। इसके बीच का अंतर जो आपको मिल रहा है कितना? 2 और 4, 6 के बीच का अंतर 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू ही आपको दे रखी है यहाँ पे 3500। कितनी? 3500। उन्होंने पूछ लिया अमाउंट, तो 1 यूनिट की वैल्यू पहले हम निकालेंगे। कितनी आ जाएगी? 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे मिलेगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 8 32 हो जाएगा। इधर कितना बच जाएगा? 4 8 32, 3 बच जाएगा, 4 7 28, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 875 आ जाएगा। उन्होंने अमाउंट पूछा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? इनको क्या करो, इनको ऐड कर लो। 2 3 5 और 4 9, मतलब 9 यूनिट की मल्टीप्लाई कर दो 875 से। 9 यूनिट की मल्टीप्लाई कर दो किससे? 875 से। तो 9 पंजा 45 का, इधर लिख दे 45 का 5 कैरी 4, 9 सत्ते 63 और 4 कितना हो गया? 67 का 7 कैरी 6, 9 अट्ठा 72 और 72 और 6 कितना हो गया? 72 6 78। अच्छा, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हुई है क्या? बोले सबसे कम उसे 35 रुपए अधिक धनराशि ज्ञात कीजिए। एक चीज देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? 2 3 5 4 9, 4 6 10 और 3 13। ठीक है, ओके, इसको इतना मिल रहा है, इसको इतना, इसको इतना। पहले जिसको सबसे कम मिलता था अब उसको इतना ज्यादा मिल रहा है। 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हो रही है कैलकुलेशन में क्या? हम्म 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 हम्म। 13 और 7 2 9, 3500 डिवाइड सही करा है। ठीक है, 3500 डिवाइड बाई 4, 875 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 6 4 9, 7,875।
यहाँ कितना दे रखा है, तो हु हैड रिसीव द लीस्ट शेयर अर्लियर वुड हैव रिसीव मोर देन, अच्छा फाइंड द अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। अच्छा मैंने एक चीज़ ध्यान दी क्या, इस रेशियो का जो टोटल आ रहा है वो इक्वल आना चाहिए, तो हमें पहले इक्वल भी तो बनाना पड़ेगा। इक्वल बना लें, ठीक है इक्वल बना लेते हैं। यहाँ पे 2 3 कितना हो रहा है, 5 और 4 9 हो रहा है, इसको जोड़े 6 4 10 और 3 13 हो रहा है। ठीक 13 हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल बनाएंगे। इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। इसको इरेज करूँ, रुको इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे ही इक्वल कर लेते हैं। तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 13 से कर देंगे, इधर 9 से कर देंगे। 13 से कर देंगे, 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, 13 चौक 52 हो जाएगा। इधर देखो, इधर 9 से कर देंगे, 9 छक 54 हो जाएगा। रेशियो इधर 9 4 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 तिया 27 हो जाएगा। अब इन सबको आप जोड़ोगे तो इक्वल मिलेगा। मतलब देखो कितना मिलेगा, 26 प्लस 39 और प्लस 52, 117। इधर इधर भी आप जोड़ोगे कितना, 7 6 4 10, 117 इधर भी मिलेगा। अब इनका अंतर निकालो, 26 और 54 का अंतर। ठीक है, तो 54 में से आप 26 माइनस कर दोगे, क्या करोगे 26 माइनस कर दो, 28 बच जाएगा। क्या किधर चेंज हो गया क्या, हाँ। तो 28 यूनिट की वैल्यू, 28 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 3500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3500 डिवाइड बाई 28। तो इसको डिवाइड कर देते हैं भाई, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 500 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 500 को 4 से डिवाइड कर दोगे 125, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 125। अब टोटल कितना है, इन सबको जोड़ो 117। हमें 117 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। 117 यूनिट की वैल्यू, तो 117 मल्टीप्लाई बाय करोगे 125। देख लेता हूँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रीन चेक कर लेता हूँ जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो 117 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 25 से। तो 117 मल्टीप्लाइड बाई 25 कितना हो जाएगा, 125 मल्टीप्लाइड बाई 125, 14,625 आंसर आ जाएगा, 14,625। तो आपको ये करना है ना, 14,625, यहाँ पर राइट आंसर लिख देता हूँ सही से, 14,625। तो यहाँ पे आपका आंसर ये सही है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में सही है, 14,625, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, डी ऑप्शन। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम थी तो अब क्लियर हो गई है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है, ये इसी बेस पे मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो वो आपको खुद करना है। ठीक है, या मैं करवा दूं, चलो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो ये आपको क्या करना, ये होमवर्क कर लेना। कैसे, होमवर्क कर लेना, क्यों, क्योंकि बिल्कुल सेम मैंने ही आपको ऐसा करवाया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। ये सॉल्यूशन है इसका। इसी बेस पे आपको पहले यूनिट इक्वल करनी पड़ेगी, जैसे ये 117 हमें बनाना पड़ा, ठीक है, ऐसे ही पहले इक्वल बना लेना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, यहाँ पे दे रखा है, देखो आईबी का आया हुआ है, आईबी 2025 का क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली। अभी ये इनकम में आ गया, ठीक है, नया टाइप आ गया। दो चीज यहाँ पे, तीन चीजें होती है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स होती है। ठीक, मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, तीन चीजें होती हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो। इनकम दे रखी है 13 यूनिट और एक्सपेंडिचर 9 यूनिट। अगर 13 में से आप 9 यूनिट खत्म कर रहे हो तो सेविंग कितनी बचेगी, 4 यूनिट। वो आप अपने हिसाब से निकाल लो। ठीक, अब इन्होंने क्या बोला है इसमें से कि इफ फैमिलीज एक्सपेंडिचर इज दिस, फैमिली का एक्सपेंडिचर कितना है, 13,500 रुपए, देन फाइंड द सेविंग्स। तो एक्सपेंडिचर आपके हिसाब से कितना है, 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू ही आपको 13,500 दे रखी है भाई साहब। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 से इसको डिवाइड कर दोगे कितनी आ जाएगी, 1500। उन्होंने पूछा सेविंग्स, सेविंग्स कितना, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की मल्टीप्लाई 1500 से कर देंगे, 1500 मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर हो जाएगा 6000। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6000, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि रहीम अर्न 14,000 पर मंथ एंड एमी अर्न 1,80,000 पर ईयर। वो पर ईयर के हिसाब से, इसका पर मंथ के हिसाब से।
इफ बोथ स्पेंड 10,000 पर मंथ व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। इफ बोथ स्पेंड्स पर मंथ, मंथ एक महीने के हिसाब से 10,000 रुपए, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि दोनों का एक एक महीने का निकाल लेते हैं। जैसे रहीम हो गया, रहीम की एक महीने की जो अर्निंग है वो 14,000 हो गई, ठीक, 14,000 आ गई। अब ध्यान दो कि इसकी जो एमी है ना, एमी, एमी की एक साल में 1,80,000 है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो जब 12 महीने होते हैं तो 12 से डिवाइड कर देंगे 1,80,000 को, तो कितना आ जाएगा, 15,000। तो एमी की ये है। अब ये देखो रहीम भी और ये एमी भी दोनों 10,000 रुपए अपना खत्म कर देते हैं हर महीने। तो इनके पास कितना बचेगा, 10,000 तो ये एक्सपेंड कर दिए, तो इसके पास बचेगा 4,000 रहीम के पास, और एमी के पास कितना बचेगा, 5,000। तो इनकी सेविंग्स का रेशियो ही बताना था, तो 4,000 रेशियो 5,000 कितना आ जाएगा, 4:5, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 4:5। क्वेश्चन आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13th 2025 में आया हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलो अब ये वाला क्वेश्चन इसके जैसा है, तो आपको क्या करना है, इसको होमवर्क के लिए कर लेना है, ये प्रैक्टिस हो जाएगी, होमवर्क है ना। और आपको इन सभी जो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन आपको दिए होमवर्क के लिए, 1 मिनट, 1 मिनट, ये स्क्रीन का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, स्क्रीन थोड़ा सेटिंग में दिक्कत आ गई है। अच्छा, एक मिनट दोस्तों, देख लेता हूँ, स्क्रीन सेट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। अब आपको जो होमवर्क के लिए जो मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको, जैसे ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है, तो आपको ये घर पे करना है, और जो इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों आज ये आपका रेशियो वाला चैप्टर खत्म हो गया, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसमें कुछ नया चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए टेक केयर, बाय बाय।